आज हम आम का खट्टा अचार बना रहे हैं। ये तुम्हारी दादी का रेसिपी है। आज हम नाती नतनी के लिए बना रहे हैं। आम का खट्टा अचार बनाने के लिए पहले हमने 2 किलो आम लिया है। सुक्कुल आम है। सुक्कुल आम में ये होता है कि उसमें रेशा और गुद्दा दोनों होता है। उसको अच्छे से धोकर काट लेना चाहिए। अपने इच्छा अनुसार पीस, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहें, काट कर उसको पानी से अच्छे से धोकर फिर धूप में सुखाना चाहिए। एक कपड़ा बिछाकर, सूती कपड़ा बिछाकर उस पर खारा सबको पलट कर सीधा करके सुखाइए ताकि वो उसका पानी सब सूख जाए। उसके बाद कम से कम 6 घंटा धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। उसका पहचान है कि ऊपर से फारा थोड़ा सिकुड़ जाएगा और उसमें उसके गुठली से एक रेशा निकलता है, वो ऊपर हो जाएगा। फिर उसके बाद उठाने के बाद उसका रेशा सब निकाल लीजिए। अब उसके लिए ये अचार का फारा तैयार हो गया अचार बनने के लिए। अब मसाला का तैयारी करेंगे। मसाला हमने 2 किलो में राई 150 ग्राम लिए हैं, मोटा सौंफ 100 ग्राम लिए हैं, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी रंग के अनुसार, लाल मिर्चा पाउडर स्वाद के अनुसार, अजवाइन 2 चाय चम्मच, कलौंजी 2 चाय चम्मच, मेथी 1 टेबल स्पून और हींग लिए हैं 1/4 चाय चम्मच, जीरा 1 चाय चम्मच और गोल मिर्च 10 दाना। अब इसके लिए मसाले को हल्का गरम कर लेंगे ताकि उसका नमी सूख जाए और वो उसको पीसने में आसानी हो जाए। सरसों का तेल 1/4 kg लिए हैं। उसके बाद फिर सरसों तेल को गरम करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल ठंडा होता है तब तक हम मसाले को ग्राइंडर में पीस लेंगे। मसाला न बहुत मोटा होना चाहिए न बहुत महीन, बीच बीच का रखना चाहिए। अब इसके बाद सब मसाला को एक साथ करके उसमें तेल थोड़ा, जो हम 1/4 kg लिए हैं सरसों का तेल, उसमें करीब 100 ग्राम या 150 ग्राम तेल दे करके मसाला को अच्छी तरह से सान लेंगे। फिर उसमें आम का फारा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा तेल डालकर स्टील के बर्तन में रखकर धूप दिखाएंगे। हमने उसको धूप में रखकर चम्मच से चला कर अच्छे से सुखा लिया ताकि उसका जितना भी नमी हो वो निकल जाए। अब इसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से साफ़ करके उसमें अचार को डाल दिए और ऊपर से जो बचा हुआ तेल है वो भी डाल दिए। ध्यान रहना चाहिए कि तेल का फारा सारा डूबा हुआ होना चाहिए तेल में, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें भींगा हुआ चम्मच ना डालें, हाथ से ना निकालें और बीच बीच में धूप को दिखाते रहना। सारा तेल में डूबा हुआ होना चाहिए आम का टुकड़ा, जिससे फंगस नहीं लगेगा और फिर इसके बाद अचार सालों साल टिक जाता है। फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं है। रोटी, पराठा, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए और आप भी इसको बनाकर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कैसा बना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।